ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने जाएंगे सांसद। विदेश जाने वाले सांसदों के नाम घोषित हो चुके हैं। सर्वदलीय डेलीगेशन में विदेश जाएंगे सांसद। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए जाएंगे सांसद। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया ये सांसद जाएंगे। ग्रुप 1 जो है उसमें दल का नेतृत्व करेंगे बैजयंत पांडा। उनके नेतृत्व में अल्जीरिया जाएगा ग्रुप 1। अपराजिता सारंगी, यूसुफ पठान का नाम है। इसके बाद निशिकांत दुबे, ओवैसी सऊदी अरब जाएंगे। सलमान खुर्शीद, हेमंत जोशी भी जाएंगे। ग्रुप 2 के दल का नेतृत्व करेंगे रविशंकर प्रसाद। यूके, फ्रांस, जर्मनी, ईयू, इटली, डेनमार्क ये सांसद जाने वाले हैं। तो इस तरीके से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है, ग्रुप 3, ग्रुप 4 में कौन कौन से सांसद जाएंगे उसकी पूरी जानकारी इस वक्त आपके सामने। ग्रुप 3 में देखिए संजय कुमार झा का नाम है, अपराजिता सारंगी का नाम है, ब्रजलाल का नाम है, इसके अलावा श्री प्रधान बरुआ का नाम है। इस तरीके से अगर ग्रुप 4 की बात करते हैं उसमें श्रीकांत, एकनाथ शिंदे हैं, बांसुरी स्वराज हैं, मोहम्मद बशीर हैं, अतुल गर्ग हैं, इसके अलावा मनन कुमार हैं। इसी तरीके से ग्रुप 6 की बात करते हैं, ग्रुप 6 की बात करते हैं तो इसमें कनिमोजी करुणानिधि हैं, श्री राजीव राय हैं। इसके अलावा जो नाम है उनकी लिस्ट आपके सामने है। अशोक कुमार मित्तल हैं और हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त जुड़ गई हैं। अदिति, भले ही शशि थरूर के नाम को लेकर विपक्षी पार्टियों में खलबली सी मची हो, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने तैयारी की है, सर्वदलीय सांसदों को चुना है, इनका डेलीगेशन तैयार किया है जो अलग अलग देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देगा। बिल्कुल, आपने ये लिस्ट बताई। लगभग हर ग्रुप में 8 से 9 लोग इसमें शामिल हैं और सभी नाम को देखेंगे तो उसके पीछे की वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने चुनी है। ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक बड़े स्तर पर ले जाया जा रहा है और जहां पर हम ये बात कर रहे थे पूजा की, ये जो हमारी जिस तरीके से जो एक कूटनीति होती है या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर रिविजिट करने की जरूरत थी, क्योंकि इस समय नजर आया कि थोड़ा बहुत रशिया और हमारे साथ जिस तरीके से अमेरिका की जो स्थिति रही, अमेरिका ने साफ तरीके से हमारे साथ खड़ा नहीं हो नजर आया, तो कई चीजें ऐसी नजर आई कि किस तरीके से हमको रिविजिट करने की जरूरत है। लेकिन इस बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करना और ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस दोनों को वैश्विक स्तर पर ले जाया जा रहा है। तो आपने ये तमाम नाम बताए जिसमें देखिए निशिकांत दुबे, बैजयंत पांडा, एक तो पूरे राज्य को इसमें सम्मिलित किया है, विपक्ष को सम्मिलित किया है, यहाँ तक कि आप देखिए जो ग्रुप नंबर 1 है उसमें ओवैसी का नाम है। हाँ। और वो है जिसमें किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया और ये तमाम वो जगह हैं जहाँ पर ये पूरा 8 ग्रुप जाएगा, जिसमें गुलाम नबी आजाद भी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। हर्ष सिंगला का भी नाम है। इसके साथ आप देखिए रविशंकर प्रसाद ये जाएंगे। यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, इटली, डेनमार्क, तो सभी का नाम इसमें, जैसे पुरंदेश्वरी जी का नाम है, गुलाम अली खटाना का नाम है, अमर सिंह का नाम है। इसके अलावा आप देखिए एमजे अकबर का भी इसमें नाम है और इसके साथ साथ और भी महत्वपूर्ण नाम है। लेकिन एकनाथ शिंदे जो हैं उनका नाम भी है, जो यूएई जाने वाली जगह है। पर आप देखिए इस पे सियासत कैसे हुई। इस पे सियासत हुई जब ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो भारतीय डेलीगेशन में थरूर का नाम आया तो उसके बाद विवाद हुआ। कांग्रेस बोली हमने उनका नाम नहीं दिया था और सरकार ने उन्हें डेलीगेशन में डाल दिया है। तो जाहिर तौर पे इसको लेकर भी तमाम तरीके की बात है और थरूर बोलते हैं कि वो सम्मानित महसूस कर रहे हैं, उनका ट्वीट भी आया। इसके साथ साथ देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर दुनिया को ब्रीफ करने वाले डेलीगेशन में कांग्रेस ने तो थरूर का नाम डाला, लेकिन इसके अलावा ओवैसी का भी नाम है और सभी को इसमें साथ में लिया गया है। ओवैसी बोले पाकिस्तान मानवता के लिए खतरा है और मैं भी खुशनसीब हूँ कि मैं इसमें जा रहा हूँ। सुप्रिया सूले का बयान आया। श्रीकांत शिंदे भी डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। ये भी आपने देखा कि हमने बात की। अनुराग ठाकुर, ओवैसी भी विदेश दौरे पर जा रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया। इसके साथ साथ पिछली सरकार ने भी अपना पक्ष रखने के लिए डेलीगेशन भेजे। अगर इसका जिक्र करें तो 1994 में विपक्ष के नेता वाजपेयी जी ने यूएनएचआरसी में भारत का पक्ष रखा था। उस समय भी विपक्ष के कई नेता विपक्षी पार्टियों से मदद ली थी या उस समय साथ गए थे। जब 1994 में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखने के लिए विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। तो जाहिर तौर पर बेहद खूबसूरत तस्वीर है। 2008 मुंबई हमले के बाद मनमोहन सरकार ने डेलीगेशन विदेश भेजा था
और ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये होती आई है और महत्वपूर्ण है। 2008 में मुंबई हमले के बाद भी मनमोहन सिंह ने आतंकवादी हमले में पाकिस्तान लिंक होने से जुड़े दस्तावेज के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों को डेलीगेशन भेजा और विदेश भेजने का फैसला किया था। अब ये ऑपरेशन सिंदूर क्या है? हमने केवल आतंकी ठिकानों पर जो है हमला किया था, आगे की कार्रवाई क्या है, प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं, और जो पाकिस्तान को बेनकाब चौड़ा और ऑपरेशन सिंदूर को वैश्विक स्तर पर ले जाना, यही जो है इसका लक्ष्य है। लेकिन आप देखिए कि इसमें लंबे चौड़े ग्रुप बनाए गए हैं और लगभग ग्रुप 8 तक इसमें ग्रुप बने गए हैं। 7 ग्रुप्स हैं जिसमें हर एक ग्रुप में 8 से 9 आपको जो है सांसद देखने को ये कह सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर पाकिस्तान को एक्सपोज करना, हमारे आतंक के खिलाफ एक्शन के बारे में दुनिया को बताना, और तीसरा ये समझाना कि कश्मीर के मुद्दे पर हमें कोई बिचौलिया या मध्यस्थता के लिए नहीं चाहिए। बिल्कुल, आपने जो ये चारों पॉइंट्स कहे ये बेहद महत्वपूर्ण है। आप देखिए आनंद शर्मा को भी इसमें लिया गया है जो कि कांग्रेस के नेता हैं, मनीष तिवारी को भी लिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसी स्थिति में जब हम वैश्विक पटल पर जाते हैं तो विपक्ष भी सरकार का पक्ष या देश का पक्ष रखता है जी। और ऐसे में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए अब पूरी तरीके से एक स्ट्रेटेजी तैयार की गई है अपना पक्ष रखने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए। तो पाकिस्तान को बेनकाब करना, IMF जैसी संस्थानों के से जो पैसे मिल रहा है वो फंडिंग को रोकना, अमेरिका के सामने भी स्टैंड क्लियर हो, वैश्विक स्तर पर भी स्टैंड क्लियर हो, और विश्व को ये बताना कि ये आतंकवाद केवल भारत की परेशानी नहीं है, ये यूरोपियन यूनियन में भी हुआ है, ये स्पेन में भी हुआ है, ये बहुत सारी जगह हुआ है। और शायद जब देश जो पूरी दुनिया है इसको एक बार फिर भूल रही है और उनको याद दिलाने की जरूरत है कि भारत तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ता ही रहेगा, दुनिया के लिए लड़ेगा, लेकिन ये जो आतंकवाद है ये किसी दिन आपके घर भी दस्तक दे सकता है। अमेरिका को क्या इंतजार है 9/11 दोबारा हो? क्या चाइना को है कि बीजिंग में एक बार बॉम्ब फटे तब जाके उसको समझ आए कि पाकिस्तान से दोस्ती कितना खतरा है? क्या टर्की में जब तक अंकारा में नहीं किसी आतंकवादी हमला होगा तब तक नहीं समझ आएगा? तो जाहिर तौर पर इस तमाम बातों को रखने के लिए पूरा डेलीगेशन जा रहा है। बहुत शुक्रिया दीदी आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। स्पष्ट तौर पर भारत का यह संदेश है कि हमारे देश के मुद्दों को लेकर फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ भारत का है, उसके लिए हमें किसी के इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता नहीं है। रणनीतिक तौर पर जो हमारी साझेदारी है उसके लिए भारत हमेशा कदम बढ़ाता है, लेकिन कोई ये सोचे कि उसकी एवज में हम पर दबाव बनाया जाए या हम उनके दबाव में आ जाएं, ये पॉसिबल नहीं है।